बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सोल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहाँ पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए, और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं। और दोस्तों, जैसे ही ऐलान होता है, अभिजीत दीप के सामने आते हैं और कहते हैं वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया। सुनिए अभिजीत दीप ने क्या कहा है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा वो खुशी देख रहे हैं जो अमूमन मैं अपने शोज में नहीं दिखाता हूं। धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। जी हां दोस्तों, उन्होंने अभी अभी कुछ देर पहले यह लंबा चौड़ा संदेश जारी किया है। सलाम कॉकरोच जनता पार्टी को, सलाम अभिजीत दिपके को, सलाम सोनम वांगचुक को, सलाम राहुल गांधी को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान के बाहर गए थे, धरना दिया था और उनकी नाक से खून निकला था, और सलाम मेरे जेंजी को। यह जेंजी जो तुम्हारी धर्मांधता में नहीं बहेगा, यह जेंजी जो तुम्हारे जहर का शिकार नहीं बनेगा। और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। व्हाट अ लवली न्यूज, व्हाट अ फैंटास्टिक न्यूज। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्या प्रतिक्रिया आ रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं वो हिस्सा जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। ट्विटर आता है कि बच्चों की पढ़ाई का समय बर्बाद हो रहा है, कानूनी पेचीदगियों में फंस रहे हैं, जबकि इन्हीं पेचीदगियों का सहारा लेकर बच्चों को डराया गया। यह भी खबर आई कि जो लोग वहां जा रहे हैं उनका पता लेकर उनके माता पिताओं तक पुलिस पहुंच रही है, उनका हिसाब किया जा रहा है। इस तरह की खबरों और चर्चाओं से लोगों के बीच, जेंजी के बीच भय का माहौल बनाया गया, मगर युवा नहीं माने। तब जाकर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने का ख्याल आता है। कम से कम उन्हें यह बात नहीं लिखना चाहिए था कि देश की एकता के लिए और राष्ट्र विरोधी ताकतों को लाभ ना मिले, इसके लिए इस्तीफा दे रहे हैं। जो छात्र धरने पर बैठे हैं वो इस देश को हमसे, आपसे, किसी से कम प्यार नहीं करते। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक दिन पहले 25 जुलाई को कहा तो था कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग के कोई प्रमाण नहीं। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। अजीत अंजुम जिंदाबाद इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे बोलो। मोदी जी लव यू। सच में मतलब कि हमें लगा था आप वीडियो धीरे धीरे बनाते हो, तो समय पता चला कि आप काम भी धीरे धीरे करते हो, बट आपने कर दिया जो करना था। कुछ वो तो हो आप, मतलब लव यू। सच में आप तो कुछ बुरा नहीं बोल दे रहा है, दुरुस्त है। चलिए, कम से कम युवाओं ने हिलाया और युवाओं ने सरकार को, मोदी को झुकाया, और इस कदर झुकाया। आप बुजुर्ग आप हैं, आप बताओ, पता चला कि हार हो गई। रिजाइन दे दिया, प्रधान जी ने रिजाइन दे दिया, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर प्रधानमंत्री पे भी आएगा, लेकिन अभी ठीक है, रिजाइन हो गया। और इस सरकार में इस्तीफा हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। जो सरकार आंदोलन को कुचलने, तो अब तो हो गया, आज आंदोलन खत्म, खुशी होके जा रहे हो, सेलिब्रेट करने आए। चलिए सेलिब्रेट कीजिए, जाइए बेटा। लगता है पढ़ना जरूरी है। अगर कोई हारा है, इससे लगता है पढ़ना जरूरी है। और मैं सभी युवा और सभी कोचेस को ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों बहुत पढ़ो और पढ़ के आगे बढ़ो, और ऐसे ही जैसे कोई सरकार आएगी ऐसी सरकार को झुकाएंगे। चाय वालों को पीएम ना बनाओ, पढ़े लिखोगे नहीं। ये गलत बात है। ये आप तय मत करो, कौन पीएम बनेगा तो जनता तय करती है। और आप सब लोग यहाँ से विक्ट्री के साथ जा रहे हो, हैप्पी हो? बिल्कुल। आज भारत के इतिहास का 12 साल, पिछले 12 साल का सबसे अच्छा दिन है। हाँ, नहीं, इतिहास बन गया, सड़क से इतिहास बना, बच्चों ने बनाया, बच्चों ने, छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने। एक सेकंड, इनकी बात खत्म। हाँ,
तो इतिहास बन गया। बिल्कुल सर। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा अचानक कि एक जेनजी ने अपने पहले ही आंदोलन में मोदी सरकार को बता दिया कि सरकार का एक काम जनता की आवाज को सुनना है, उसे बार बार डराना धमकाना नहीं है। यह उस आंदोलन की जीत है जिसके पीछे गोदी मीडिया कभी चीन तो कभी पाकिस्तान का रोल ढूंढ लाता है। आतंकवादी तक बताया गया, भारत के खिलाफ साजिश से इन बच्चों को जोड़ा गया, लाठियां बरसाई गईं, कीलों वाली लाठियों से बच्चों को मारा गया। सरकार को लगा होगा कि जेनजी को भी साजिश का पाठ बताकर इनके खिलाफ देश में माहौल बना देंगे। गोदी मीडिया के जहर और नशे के असर में लोग अपने ही बच्चों को देश का दुश्मन मान लेंगे, मगर उसी सरकार को मंत्री भेजकर सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाना पड़ा। अभी तक सरकार ने 20 जुलाई से धरना चल रहा था, मगर न गिर जाए और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को भी हटाया जाए। एक नए चुनाव हो, एक सही चुनाव हो, लोकतांत्रिक चुनाव हो। ठीक है, मैं आऊंगा पॉलिटिकल मुद्दे पे आऊंगा। पॉलिटिकल लेट्स नॉट गो टू द एंड डायरेक्ट। अभी तो पिक्चर का इंटरवल नहीं हुआ है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था अत्री साहब, क्या आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है नीट पेपर का एक माफिया था, नीट पेपर में बहुत से लोग जो थे वो पैसा कमा रहे थे पेपर लीक करके, और ये एक इंडस्ट्री बन गया था, तो एक नैतिक जिम्मेदारी थी जिसमें धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना था, बच्चों की मांग थी और धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये जो पूरा मूवमेंट है अत्री साहब, ये हाईलाइट तब होता है जब 20 जुलाई को छोटे छोटे बच्चों पे, निहत्थे बच्चों पर आंसू गैस दागे जाते हैं, गोले दागे जाते हैं, उनकी पिटाई होती है। बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स में अगर आप बेटन डाल रहे हैं, आप सोचिए, हम लोग सोच नहीं सकते, ऐसी कल्पना कोई कर नहीं सकता हिंदुस्तान में। वो काम पुलिस कर रही है। सादी वर्दी में कुछ लोग थे जो लाठी चला रहे थे, लाठियां भी थी जिसमें कीलें लगी हुई, गर्दी, छात्रों के साथ मारपीट, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल, पैरामिलिट्री का इस्तेमाल, बच्चियों के साथ बदमिजाजी, बदतमीजी। इसके पीछे अमित शाह, उनके नए पुलिस कमिश्नर और कुछ एसीपी और डीसीपी थे। अभिषेक, अब आपको क्या लग रहा है? अभी दीपके ने कहा है कि ये ठीक है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये हमारी जीत है, लेकिन हमारे जो साथी मारे गए, हमारे जो साथियों के साथ आपने बर्ताव किया है, वो एक लिस्ट दे रहे हैं डीसीपी की, एसीपी की, पुलिस कमिश्नर की। क्या आपको लगता है कि ये आंच अब अमित शाह तक? जी हाँ दोस्तों, क्या बोलती है पब्लिक? क्या लोग कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बहुत बड़ी खबर है। जो लोग जेनजी को कीड़ा मकोड़े समझने की गलती करती थी, आज उनके मुंह पे जो चमाट पड़ी है दोस्तों, वो बहुत बड़ी चमाट है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जी हाँ दोस्तों, भारत के यूथ के आगे कोई नहीं टिक पाया, चाहे कोई भी हो। जब भारत के युवाओं ने आवाज़ उठाई है, कोई भी भारत के युवाओं के आगे नहीं टिक पाया। और अभी विदेश मंत्रालय का आपने एक बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि बाहर की कोई फंडिंग इस प्रोटेस्ट से संबंध नहीं है। ठीक है, हालांकि आईटी सेल ने अपना पूरा काम किया था, पर जो ऑफिशियल न्यूज़ निकल के आई थी उससे यही पता चलता है कि इसमें कोई फंडिंग नहीं थी, ये प्योर बच्चों का प्रोटेस्ट था। आज उन बच्चों को मुआवजा मिला दोस्तों। ठीक है, जो बच्चे मारे गए उनको मुआवजा मिला है। ठीक है, अब अगर आगे कुछ होता है, पेपर लीक फलान लीक, तो मिनिस्टरों को पता है कि उनका रिजाइन हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज इस देश में आया दोस्तों, और ये चेंज आना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह का चेंज इस देश में नहीं आया दोस्तों, तो ये देश करप्शन का शिकार हो जाएगा। और जिन ने पुलिस ने बदतमीजी की थी, उनका सस्पेंडेड ऑर्डर भी हम लेके रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट, और ये मूवमेंट आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देश का युवा पीछे हटने वाला नहीं है। अब देश का युवा जाग चुका है, उसे सही और गलत का ज्ञान हो चुका है।
तो अब जितने भी लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको